नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़िम इमारत शरिया का वज़ीर आला बिहार अक़लियती कमीशन और मुतअल्लिक़ा अफ़सरान को मकतूब काबिल तहसीन। मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के उम्मीदवारों ने शुक्रिया अदा किया। जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही बड़ी ख़बर है मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के मुतालिक। क्या है आपको शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। पटना नाज़िम इमारत शरिया हज़रत मौलाना शबली अल-क़ासमी ने मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आला बिहार अक़लियती कमीशन और मुतअल्लिक़ा अफ़सरान को मकतूब भेजकर काबिल तहसीन कदम उठाया है। हम सब नाज़िम इमारत शरिया हज़रत मौलाना शबली अल-क़ासमी साहब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं। कायम मकाम नाज़िम साहब ने हम सब की आवाज़ सुनी और हमारी आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाई। इमारत शरिया से इसी की उम्मीद थी। इमारत ने अपना अहम फ़रीज़ा अदा किया। हम सब उनके शुक्रगुज़ार हैं। इमारत शरिया से अपील है कि अगर ज़रूरत हो तो वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, चीफ़ सेक्रेटरी और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सरबराहान से मुलाकात करके भी तरजीही तौर पर इस मसला को हल करा दें तो हज़ारों ख़ानदान की दुआएं उनके साथ होंगी। शुक्रिया अदा करने वालों में अशरफ आलम, इकरारुल हसन, अमजद, मुमताज़ आलम, सदफ़ जहाँ, फ़याज़ुद्दीन, हिलाल अहमद, सरवरुल हुदा, शहनाज फ़ातिमा, सलाहुद्दीन अंसारी, आफ्ताब आलम, सरफराज अहमद शामिल हैं। उम्मीदवारों ने नाज़िम इमारत शरिया का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो 2 दिन कबल बिहार अक़लियती कमीशन ने भी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखा है और उन्होंने भी नाज़िम इमारत शरिया के ख़त का हवाला दिया है। हम सब उम्मीदवारों के लिए नाज़िम साहब की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। नाज़िम साहब अपने ख़त में तवज्जो दिलाई है कि जिन उम्मीदवारों के साथ नए NCL का मसला नहीं है, यानी जो उम्मीदवार जनरल तबके के हैं या EWS के वो उम्मीदवार जिनके पास BSSC के नोटिफिकेशन के मुताबिक फार्म भरे जाने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2019 से पहले का EWU सर्टिफिकेट है, या OBC के वो उम्मीदवार जिनके पास BSSC के 2019 के नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, उनकी फ़ाइनल फहरिस्त जारी करके बहाली की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि गुज़िश्ता साल जुलाई अगस्त में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन 1 साल बाद भी उनका फ़ाइनल लिस्ट नहीं आई है। 2019 में ये वैकेंसी आई थी, 4 साल हो गए, अब तक फ़ाइनल लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। अगर कुछ लोग ने NCL को तस्लीम करने का मुतालबा के साथ कोर्ट गए हैं तो उनकी वजह से दस्तावेज़ी शर्त पूरी करने वालों की बहाली में ताख़िर मुनासिब नहीं है। उनकी लिस्ट जारी करने में कोई तकनीकी रुकावट नहीं है। उनकी लिस्ट रोके रखने का कोई जवाज़ नहीं है। इसी तरह जिनके साथ नए NCL का मसला है उन पर भी जल्द फ़ैसला लिया जाए और तकर्रुरी का अमल आगे बढ़ाया जाए। उम्मीदवार काफ़ी अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम दस्तावेज़ी शर्त पूरी करने वालों की फ़ाइनल फहरिस्त जारी की जाए, या फिर उर्दू मुतरज्जिम की तरह BSSC अपने पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक लिस्ट जारी करे। जिस तरह उर्दू मुतरज्जिम की बहाली के वक्त भी बहुत सारे उम्मीदवारों के पास पुराना NCL नहीं था, इसलिए BSSC ने उनको बाहर करके नए लोगों को मौका दिया। इसी तरह मुआविन उर्दू मुतरज्जिम की भी लिस्ट जारी करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ऐसा लगता है कि अफसरान उर्दू के साथ तासुब का मामला कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई लटकाई जा रही है। इस पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इससे हुकूमत की बदनामी होती है और आम मैसेज यही जा रहा है कि हुक्मरान पार्टियाँ
اردو اور اقلیتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس سے حکمراں جماعت کو انتخابی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کے بحی خواہوں کو بھی چاہیے کہ وہ حکمرانوں کو سمجھائیں کہ اردو کے مسائل حل کر کے وہ اقلیتوں کا اعتماد جیت سکتی ہے۔ جب 1294 سیٹ پر حکومت کو لسٹ نکالنے میں 4 سال لگ گئے تو عوام 10 لاکھ سرکاری نوکری پر بھروسہ کیسے کر پائے گی؟ اردو کی بحالی پر بھی سرکار کو سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ امیدواروں نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح امارت شریعہ نے قدم اٹھایا ہے اسی طرح دیگر ملی ادارے اور اردو ادارے بھی آگے آئیں۔ یہ ویکینسی اردو ڈائریکٹوریٹ کی ہے لیکن وہ اس معاملے پر سرد ہے۔ اسے خود الگ کر یہ معاملہ حل کرانا چاہیے تھا۔ اردو ڈائریکٹوریٹ کے محترم ڈائریکٹر سے بھی اپیل ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ اور بہار اسٹاف سلیکشن کمیشن کے سربراہ سے بات کر کے کم از کم جنرل EWS OBC SC ST کے ان امیدواروں کی لسٹ جاری کی جائے جن کے ساتھ نئے NCL کا مسئلہ نہیں ہے، یا پھر اردو مترجم کی طرح اپنے نوٹیفیکیشن کے مطابق BSSC کارروائی آگے بڑھائے۔ اسی طرح اردو شرعیہ ملی کونسل، جمعیت علماء بہار سمیت بہار کی ملی تنظیموں، اداروں اور اردو کی اہم شخصیات سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس اہم معاملے کی جانب حکومت کی توجہ دلائے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھی آج کی خبر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹے کو بھی ضرور دبا دیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی خبریں لے کر آتا رہتا ہوں۔